रेड कारपेट का यूज ऊपर से नीचे तक आया है। इसके ओरिजिन में काफी ट्विस्ट्स है। सबसे पहली बार इसका डॉक्यूमेंटेड यूज होता है एंशिएंट ग्रीस में। लगभग 2500 साल पहले एक प्ले लिखी गई थी, अगामेम्नन बाय एस्चिलस। लेकिन ये प्ले एक असली साजिश बन गई। उसमें एक राजा जंग जीत के घर लौटता है और उसकी पत्नी क्लिटेमनेस्ट्रा उसके वेलकम के लिए एक रेड कारपेट बिछवाती है। लेकिन राजा उस रेड कारपेट पर अपना पांव रखने से भी हिचकिचाता है। क्यों? क्योंकि उस समय ये रेड कारपेट किसी लग्जरी का नहीं, लेकिन दिव्यता, डिविनिटी का सिंबल था। ऐसा मानते थे कि इस पर सिर्फ देवता चल सकता है। अगर इंसान चलता तो माना जाता कि ये अहंकारी है, ये खुद को ही भगवान समझता है। राजा ने उस रेड कारपेट पर पांव तक नहीं रखा, लेकिन उसकी पत्नी उस पर से चल के उसके पास आई और उसने उसी राजा को, मतलब उसके पति को मार दिया। प्ले में नहीं, सच में मार दिया। तो रेड कारपेट का पहला रिकॉर्ड ही था अहंकार, छल और धोखा। फिर कई सदियों बाद रॉयल्टी और पॉलिटिकल हेड्स ने इसे अडॉप्ट किया। सबके पास ये हो ही नहीं सकता था, क्योंकि रेड डाई, स्पेशली वो डीप क्रिम्सन कलर, बनाना बहुत ही मुश्किल और महंगा था। इसीलिए ये रेड कारपेट सिर्फ राजाओं, महाराजाओं और सबसे पावरफुल लोगों के पास ही होता। फिर बहुत टाइम बीता और फिर 1821 में यूएस प्रेसिडेंट जेम्स मोनरो के वेलकम के लिए ये रेड कारपेट बिछाया गया। तब तक इस रेड कारपेट का मतलब थोड़ा चेंज हो चुका था। इसका मतलब बन चुका था अथॉरिटी, प्रोटोकॉल और पावर का विजुअल सिग्नल। लेकिन 1922 में हॉलीवुड ने इसका यूज ही बदल दिया। इजिप्शियन थिएटर लॉस एंजलिस में मूवी के प्रीमियर के लिए किसी ने पहली बार रेड कारपेट यूज किया, लेकिन तब भी उसका मतलब वीआईपी एक्सेस था, ना कि ग्लैमर। ग्लैमर तो रेड कारपेट पर 1960s 1970s में आया, जब ऑस्कर्स आए, जब रेड कारपेट के दोनों तरफ कैमरा, स्पॉटलाइट्स, फ्लैशलाइट्स और अटेंशन ने जगह ले ली। और यहाँ से रेड कारपेट पर चलने का मतलब बन गया, यू आर इम्पोर्टेंट इनफ टू बी सीन। आपको देखा जाए, इतने इंपॉर्टेंट आप हो, इस पर आप चल रहे हो तो दुनिया देखेगी। तो ऐसे ही रेड कारपेट जो कभी देवताओं के लिए होती थी, आज सिर्फ सेलिब्रिटीज के डिजाइनर शूज के नीचे है।